आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो जानकर दंग रह जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी रूह कांप जाएगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा हुआ संविधान को खत्म कर दिया जाता है तो कौन सा संविधान लागू किया जाएगा? आप जानते हैं कि बाबा साहेब के संविधान को कौन खत्म करना चाहता है और कौन सा संविधान को लागू करना चाहता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि वो कौन है। वो देश की 3.5% मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में हिंदू राष्ट्र की संविधान दिखाना चाहूँगा, आरएसएस की संविधान के बारे में बताऊँगा। इस संविधान में SC ST OBC को कौन सा पायदान में रखा जाएगा, इनका काम क्या होगा और SC ST OBC को किस प्रकार हक अधिकार मिलेगा। SC ST OBC हिंदू राष्ट्र चिल्लाने वाले, ये देख लो हिंदू राष्ट्र में आपकी क्या औकात है। तो मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि हिंदू राष्ट्र की संविधान किस प्रकार कार्य करेगा। ये सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। ये खुद अपने आँखों में देख सकते हैं। एक नंबर पर है संविधान की आत्मा। नंबर 1, भारत का ये नवीन संविधान हिंदू धर्म पर आधारित है। नंबर 2, इस संविधान के मुताबिक भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है। अब भारत की जगह केवल हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 3, हिंदू धर्म की मान्यता है कि हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है, इसलिए हर एक मनुष्य को समान नागरिकता नहीं दी जा सकती है। नागरिकता का अधिकार धर्म ही होगा। नंबर 4, आजकल बहुत सारी जातियां और धर्म हो गए हैं, इसलिए उनको एक सूत्रों में पिरोना बहुत जरूरी है। नंबर 5, हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण होते हैं। इस संविधान में समस्त जातियों और धर्मों को इन्हीं 4 वर्णों में सम्मिलित किया गया है। नंबर 6, सरकारी नौकरियों में पदों के वितरण, संसद और विधानसभाओं में सदस्यों का चयन आदि इन 4 वर्णों के आधार पर ही किया जाएगा। नंबर 7, किसी अपराधी की सजा का निर्णय हिंदू धर्म द्वारा बनाई गई वन व्यवस्था के अनुसार होगा। नंबर 8, नारी को भगवान ने बच्चे पैदा करने के लिए ही बनाया है, इसलिए उसको अधिकारों को हिंदू धर्म के अनुसार सीमित किया जा रहा है। नंबर 9, भारत का राष्ट्रगान वंदे मातरम होगा और राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। नंबर 10, इस संविधान के अनुसार ब्राह्मणों को सबसे पवित्र इंसान और गाय को सबसे पवित्र पशु घोषित किया जाता है। नंबर 11, ये नया संविधान 21 मार्च 2020 हिंदू कैलेंडर का नया वर्ष से लागू होगा। नंबर 2 पर है नागरिकता। हिंदू धर्म के आधार पर भारत में 4 प्रकार के नागरिक बनाए जाएंगे। नंबर 1 पर है प्रथम श्रेणी के नागरिक, फर्स्ट क्लास सिटीजन। ब्राह्मण जाति के लोगों को भारत का प्रथम नागरिक घोषित किया जाता है, जिनको सब तरह के नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। नंबर 2, द्वितीय श्रेणी के नागरिक, सेकंड क्लास सिटीजन। क्षेत्रीय या ठाकुर जाति के लोगों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक घोषित किया जाता है। नंबर 3, तृतीय श्रेणी के नागरिक, थर्ड क्लास सिटीजन। वैश्य या बनिया समुदाय के लोगों को तृतीय श्रेणी के नागरिक घोषित किया जाता है। नंबर 4, चतुर्थ श्रेणी के नागरिक, फोर्थ क्लास सिटीजन। अन्य सभी जाति या धर्मों के लोगों को चतुर्थ श्रेणी के नागरिक घोषित किया जाता है। इन सब को शूद्र नाम से भी पुकारा जाएगा। इसमें बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, फारसी, मुसलमान आदि धर्म के लोग सम्मिलित होंगे। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों के लोग जैसे यादव, जाट, गुज्जर, कुर्मी, कुंभार, नाई आदि शामिल किए जाएंगे। अन्य जातियों को किसी वर्ण में नहीं है, जैसे कि कश्यप, पंजाबी आदि
इनको भी शूद्र वर्ण में शामिल किया जाएगा। नारी चाहे किसी भी वर्ण की हो, उसको शूद्र वर्ण में ही गिना जाएगा। पहचान का निशान हर एक वर्ण के व्यक्ति के माथे पर उनके वर्ण का नाम गोदना टैटू होगा। जैसे कि ब्राह्मण के माथे पर ब्राह्मण, क्षत्रिय के माथे पर क्षत्रिय, वैश्य के माथे पर वैश्य और शूद्र के माथे पर शूद्र लिखा जाएगा। सरकार इस काम को 6 महीने में समाप्त करने के लिए जरूरी प्रावधान लाएगी। नंबर 3, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विधानसभा। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्री, सभी संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य ब्राह्मण ही होंगे। वर्तमान के प्रधानमंत्री जो शूद्र वर्ण से आते हैं, संविधान को लागू करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और अपने वर्ण के अनुसार काम करेंगे। इसी प्रकार से हिंदुस्तान के गृह मंत्री जो कि वैश्य वर्ण से आते हैं, वो भी अपने पद से इस्तीफा देकर अपने वर्ण के अनुसार काम करेंगे। नंबर 4, वोट का अधिकार। नंबर 1, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को वोट देने का अधिकार होगा। शूद्र और नारी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। नंबर 2, ब्राह्मण के 1 वोट की कीमत क्षत्रिय के 100 वोट या वैश्य के 1000 वोट के बराबर होगी। उदाहरण के लिए एक चुनाव में यदि एक ब्राह्मण वोट डालता है और 99 क्षत्रिय या ठाकुर वोट डालते हैं तो ब्राह्मण के वोट की कीमत ज़्यादा होगी और उसका उम्मीदवार विजय होगा। उसी प्रकार से यदि किसी चुनाव में एक ब्राह्मण वोट डालता है और 999 वैश्य या बनिया वोट डालते हैं तो ब्राह्मण की उम्मीदवार विजय होगा। नंबर 5, शिक्षा का अधिकार। नंबर 1 पर है ब्राह्मण को किसी भी स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, जैसे स्नातक, पीएचडी इत्यादि। नंबर 2, क्षत्रिय को केवल 10वीं पास करने का अधिकार होगा। नंबर 3, वैश्य को केवल 5वीं पास करने का अधिकार होगा। नंबर 4, शूद्र और स्त्री को कोई भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। नंबर 6, बोलने की स्वतंत्रता। नंबर 1 पर है ब्राह्मण किसी भी विषय पर कभी भी किसी के खिलाफ बोल सकता है, उसको पूरी आज़ादी है। नंबर 2, बाकी तीनों वर्णों के लोगों किसी भी ब्राह्मण के या उनके कार्य या निर्णय के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकते। यदि उन्हें ऐसा किया तो उनकी जुबान काट ली जाएगी। नंबर 3, सजा के तौर पर क्षत्रिय की 1 इंच, वैश्य के 2 इंच और शूद्र के 3 इंच जुबान काट ली जाएगी। नंबर 7, घूमने फिरने का अधिकार। 1, ब्राह्मण को पूरे हिंदुस्तान में और विदेश में कहीं भी घूमने का अधिकार होगा, जिसका खर्चा वैश्य समाज के व्यक्ति को वहन करना होगा। नंबर 2, अन्य तीनों वर्ण के लोग केवल हिंदुस्तान में ही भ्रमण कर सकते हैं, उनको विदेश में जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर उनका कोई रिश्तेदार कहीं विदेश में रहता है तो उसको हिंदुस्तान में वापस आने की अनुमति नहीं होगी। इससे विदेशी सभ्यता भारत में नहीं आने पाएंगी। नंबर 3, हवाई जहाज से केवल ब्राह्मण ही सफर करेंगे, क्षत्रिय रेलगाड़ी से सफर करेंगे, वैश्य बस से सफर करेंगे, शूद्र साइकिल या टांगे से सफर करेंगे। ब्राह्मण की यात्रा का सारा खर्चा वैश्य समाज को उठाना पड़ेगा। नंबर 8, सूचना का अधिकार। मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग केवल ब्राह्मण ही कर सकेंगे, बाकी अन्य वर्णों के लोग केवल टेलीविजन ही देख सकेंगे। नंबर 9, संपत्ति का अधिकार। नंबर 1 पर है ब्राह्मण जहाँ चाहे रह सकता है। अगर उसको किसी का भी घर पसंद आ जाते हैं तो वहाँ पर बिना कोई किराए दिए जब तक चाहे तब तक रह सकता है। इस दौरान ब्राह्मण के खाने पीने की व्यवस्था मकान मालिक को ही करनी पड़ेगी। नंबर 2, अगर ब्राह्मण को कोई घर बहुत पसंद आ जाता है और वो उसको प्राप्त करने का इच्छा करता है तो मकान मालिक को वो घर ब्राह्मण को दान करना पड़ेगा। नंबर 3, अगर ब्राह्मण को किसी की कार या कोई और वस्तु पसंद आती है तो मालिक को एक कार या वस्तु ब्राह्मण को
दान करनी पड़ेगी। नंबर 10, सरकारी सेवाओं का प्रावधान। नंबर 1 पर है, ब्राह्मण को हर सरकारी विभाग में प्रमुख बनाया जाएगा, जिसे जिले का डीएम या एसपी, किसी प्राइवेट संस्थान का मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी स्कूल का प्रधान अध्यापक, किसी सेना का कमांडर आदि। नंबर 2, क्षेत्रीय की भर्ती सेना में निचले पदों पर की जाएगी, जिससे कि वो सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा कर सके और अपनी जान की बाजी लगा सके। नंबर 3, वैश्य समाज सारी दुकानें चलाएंगे, चाहे वो सब्जी की रेडी हो, पंचर की दुकान हो, कोई बड़ी दुकान हो। नंबर 4, शूद्र लोग मजदूर और किसाने का काम करेंगे और देश को स्वच्छ बनाए रखने की जी जान लगा देंगे। उनका काम केवल सेवा करना और गंदगी की सफाई करना रहेगा। नंबर 11, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ब्राह्मण के अधीन रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी जज ब्राह्मण होंगे। आजकल वैश्य समाज से भी कई लोग जज बन गए हैं और उन्होंने न्याय व्यवस्था को व्यापार बना दिया है, इसलिए उन सब को हटा दिया जाएगा। नंबर 12, सजा का प्रावधान। नंबर 1 पर है, कत्ल या मर्डर की सजा। ब्राह्मण यदि कोई कत्ल कर देता है तो उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। क्षेत्रीय यदि कोई कत्ल कर देता है तो उसके सजा के तौर पर उल्टा लटका दिया जाएगा जब तक उसकी मौत न हो जाए। यदि वैश्य समाज का कोई व्यक्ति कत्ल करता है तो उसे सजा के तौर पर गाड़ी से बांधकर तब तक घसीटा जाएगा जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। यदि शूद्र समाज का कोई व्यक्ति कत्ल करता है तो उसके फांसी लगाकर मृत्युदंड दिया जाएगा। नंबर 2 पर है, बलात्कार, रेप की सजा। अगर ब्राह्मण को किसी भी वर्ण की कोई लड़की विवाहित या अविवाहित पसंद आती है तो वो बेझिझक उसके साथ रह सकता है या संबंध बना सकता है। या तो वो लड़की घर में रह सकता है या उसे अपने घर में ला कर रख सकता है। ये जब तक चाहे उसके साथ रह सकता है। ब्राह्मण ना तो उस लड़की से शादी करने को बाध्य होगा, ना ही ब्राह्मण पर बलात्कार का कोई आरोप लगेगा। अगर कोई क्षत्रिय किसी के साथ बलात्कार करता है तो सजा के तौर पर उसका लिंग 1 इंच काट लिया जाएगा। अगर कोई वैश्य किसी के साथ बलात्कार करता है तो सजा के तौर पर उसका लिंग 2 इंच काट लिया जाएगा। अगर कोई शूद्र किसी के साथ बलात्कार करता है तो सजा के तौर पर उसका पूरा लिंग काट लिया जाएगा। नंबर 3 पर है, चोरी डकैती। अगर कोई ब्राह्मण चोरी करता है तो चोरी की वस्तु को दान समझकर ब्राह्मण को माफ कर दिया जाएगा। अगर कोई क्षत्रिय चोरी करता है तो उसे 100 डंडे मारने की सजा मिलेगी। अगर कोई वैश्य चोरी करता है तो उसे 500 डंडे मारने की सजा मिलेगी। अगर कोई शूद्र चोरी करता है तो उसे 1000 डंडे मारने की सजा मिलेगी। नंबर 13 पर है, राष्ट्रभाषा। हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, जिसे हर हिंदुस्तानी को सीखना और बोलना होगा। संस्कृति भी अनिवार्य होगी। 10 साल बाद संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा। नोट: ये नए संविधान का संक्षिप्त रूप है। विस्तृत संविधान तैयार हो रहा है। इस पर जनता अपने विचार और सुझाव 15 मार्च 2020 से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली में भेज सकती है। उसकी एक कॉपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS कार्यालय नागपुर महाराष्ट्र में भेजनी होगी। हर अच्छे सुझाव पर 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 15 मार्च से बाद में मिलने वाले सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वंदे मातरम। यही है हिंदू राष्ट्र की संविधान और RSS की संविधान। अगर 400 पार हो जाता तो अभी वर्तमान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र या फिर RSS की संविधान को लागू किया होता। और आगे जब बाबा साहेब की संविधान को खत्म करके लागू करते हैं तो RSS के यही संविधान को लागू किया जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा हुआ संविधान सभी को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का परिचायक है।
जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग और मनुवादी लोग को हजम नहीं हो रहा है। ब्राह्मण असमानता चाहता है। जमीन में बैठने वाले लोग अब कुर्सी और सत्ता पर बैठने लगे हैं। यही बात मनुवादी को हजम और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए ब्राह्मणों ने पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित मनुस्मृति लागू था, तो शूद्र पिछड़ों का धर्म के नाम पर बेहिसाब अन्याय अत्याचार करते थे। फिर वही मनुस्मृति या मनु संहिता को लाना चाहते हैं। अगर ये संविधान लागू हो गया तो समझो SC ST OBC का पतन निश्चित है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।